4 अकाउंट है। मतलब ऐसे करके आपको उसमें ग्रुप में जाके हम लोग यहाँ पर एक ग्रुपिंग बना लेते हैं। ये भी हम लोग करेंगे अभी। पहले स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेजर से किए, तो लेजर्स के बारे में भी जानते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ग्रुपिंग हो गई आपकी। लेजर में हम लोग जैसे बैंक का बात किया, अलग अलग हमारा जैसे हम लोग जो भी जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ते हैं करते हैं, जो भी हम लोग जैसे जब जर्नल एंट्रीज हम लोग पढ़ते थे, तो जब हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ते थे तो क्या क्या पढ़ते थे हम लोगों ने। परचेस किया तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक से, अगर कर रहे हैं तो बैंक से। सप्लायर से अगर हमारा पेमेंट होके हो रहा है तो बैंक कर देते हैं। सप्लायर से कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जनरल एंट्रीज अगर हम लोगों को करनी है तो उसके पहले हमको टैली को ये बताना पड़ेगा कि परचेस क्या है, सप्लायर्स कौन कौन से हैं, राम, श्याम, मोहन, रमन, XYZ हमारी कंपनी है तो ABCD लिमिटेड होगी। तो ये सारी चीजें, तो लेजर्स में पहले हम लोग सारे लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद में हम लोग को अगर जरूरत पड़ी तो वाउचर टाइप्स में भी आएंगे, उसके डिस्कस बाद में करेंगे। तो पहले अभी हम लोगों ने जो लेजर बनाया उसका हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं कि उस लेजर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से स्केप करके बैक करेंगे, मेन पेज पे आएंगे। अब जैसे सपोज आपने 4-5 लेजर बनाया, आपको 4-5 ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल में करके दिखाने, तो आपने जो लेजर बनाए हैं, तो सपोज अगर आपका बिजनेस आज से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहला हम लोगों का अकाउंट्स में सबसे पहला बुक कीपिंग का जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है, बिजनेस स्टार्ट होने की। पैसा आपके पास लगा आया, मतलब XYZ के पास में पैसा आया, कहाँ से आया, ओनर ने पैसा कंपनी में लगाया। तो XYZ की ये लाइबिलिटीज हो जाती है कि जब बुक्स की कंपनी की जब क्लोजिंग होगी या कुछ भी होगी तो ओनर्स का लाइबिलिटीज कितना है, ओनर की लाइबिलिटीज कंपनी के पास में कितनी पड़ी है, वो उसको अलग से करके दिखाना। वो क्या करता है, कंपनी कैपिटल के रूप में वो दिखाता है कि XYZ के पास में जो कैपिटल पड़ा है, इसका मतलब ये कैपिटल जो है वो जिस ओनर ने लगाया है उस ओनर का इतना इतना कैपिटल है। तो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा कैपिटल से होगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर जैसे ही हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में गए, यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारे स्क्रीन दिखने लगे, स्क्रीन पे बटन दिखने लगेंगे। कंट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट, ये सारे बटन्स क्या है, ये सारे वाउचर्स हैं। मतलब इस वाउचर्स में एंट्रीज हमारी होती है टैली में। और भी बहुत सारे वाउचर्स हैं, वो भी आएंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली देखिए क्या क्या होता है, हम लोग परचेस का कुछ भी अगर हमारा होता है, परचेस की एंट्रीज हम लोग क्या किया, परचेस वाउचर में कर दिया। सेल्स की एंट्री हम लोगों ने क्या किया, सेल्स वाउचर में कर दिया। जो भी पेमेंट की एंट्री है पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। जो भी रिसिप्ट की एंट्री है वो रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी। सॉरी, कंट्रा वाउचर मतलब आपने बैंक से कुछ पैसा निकाला या बैंक में कुछ पैसा जमा किया, यही नहीं। कंट्रा वाउचर का मतलब ऐसी एंट्रीज आपका कैश का मूवमेंट कहाँ कहाँ पर होता है। अब मूवमेंट होने के बाद में कैश का ओनरशिप आपका ही होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। वो सारे एंट्री कंट्रा में ही। सपोज आपके 4 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच आपका कलकत्ता में है, एक ब्रांच आपका दिल्ली में है, एक ब्रांच आपका मुंबई में है और एक ब्रांच आपका पुणे में। तो आपने क्या किया, कैश ट्रांसफर किया फ्रॉम कलकत्ता ब्रांच टू दिल्ली ब्रांच। तो कैश का मूवमेंट आपका कलकत्ता से दिल्ली में हो रहा है ब्रांच में, बट ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है। कैश आपका यहाँ पर रहता तो भी आपका कंपनी का होता, वहां पर है तो भी आपके कंपनी का। तो ऐसी सारे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश की ओनरशिप चेंज ना हो